महाभारत के युद्ध के मैदान में युद्ध से पूर्व जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। ईश्वर गीता, अनंत गीता, हरि गीता, व्यास गीता या केवल गीता के रूप में भी इसे जाना जाता है। भागवत गीता के शीर्षक में गीता का अर्थ है गीत। धार्मिक नेता और विद्वान भगवत शब्द की कई तरह से व्याख्या करते हैं। तदनुसार आस्तिक विद्यालयों द्वारा शीर्षक की व्याख्या ईश्वर के वचन, भगवान के शब्द, दिव्य गीत और आकाशीय गीत के रूप में की गई है। दूसरों द्वारा भारत में इसका संस्कृत नाम अक्सर श्रीमद् भगवत गीता के रूप में लिखा जाता है, जहां श्रीमद् उपसर्ग का उपयोग उच्च स्तर के सम्मान को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसे श्रीमद् भागवतम के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो एक पुराण है जो हिंदू भगवान कृष्ण और विष्णु के विभिन्न अवतारों के जीवन से संबंधित है। अर्थात भागवत गीता और भागवत गीतम दो अलग अलग ग्रंथ हैं। भागवत गीता एक 700 श्लोक वाला हिंदू ग्रंथ है, जो एक कथा प्रारूप में हिंदू धर्म और योग की कई प्रमुख दार्शनिक अवधारणाओं का संश्लेषण प्रदान करता है। ये महाभारत की छठी पुस्तक है, जो भारत की सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कविताओं में से एक है। निस्वार्थता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पाठक दुख से मुक्ति, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ संबंध के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये सुझाव दिया जाता है कि क्रिया, भक्ति, स्वाध्याय और ध्यान हृदय से पूरे ध्यान और जागरूकता के साथ किया जाता है। भागवत गीता नाम का अर्थ है भगवान का गीत। कथा के केंद्रीय पात्रों में से एक हैं भगवान कृष्ण और दूसरे अर्जुन। कहानी कुरुक्षेत्र के मैदान से शुरू होती है, जो अर्जुन के परिवार और सहयोगियों और राजकुमार दुर्योधन और उनके परिवार के बीच लड़ी गई थी। भगवान कृष्ण युद्ध के लिए अर्जुन के सारथी के रूप में कार्यरत हैं, जिसमें दोनों पक्षों के आपसी मित्र और परिवार के सदस्य आमने सामने युद्ध लड़ने के लिए खड़े हैं। ये महसूस करने पर अर्जुन ने युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया और भगवान कृष्ण को अपना धर्म पूरा करने के लिए राजी करना पड़ा। पाठ के बड़े हिस्से में योद्धा राजकुमार और भगवान कृष्ण के बीच एक संवाद होता है कि क्या सही है, कौन सा कर्म सही है, जीवन का अर्थ और परमात्मा की प्रकृति का गठन कैसे होता है। भगवत गीता में वर्णित युद्ध को मानव जीवन के लिए एक रूपक के रूप में माना जा सकता है, जो उसे पढ़ने वालों को ईश्वर, सत्य, उद्देश्य और मुक्ति की अधिक समझ तक पहुंचने में मदद करता है। भागवत गीता के अधिक असामान्य पहलुओं में से एक इसकी युद्ध क्षेत्र है, जिसे कई विद्वानों ने आध्यात्मिक पाठ के साथ असंगत बताया है। अधिकांश टिप्पणीकार युद्ध के मैदान को अंतर के युद्ध के रूपक के रूप में मानते हैं। अहंकार और अज्ञानता के चेहरे पर आत्म निपुणता के लिए आंतरिक संघर्षों की ओर इशारा करते हैं। यानी बहुत से विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये युद्ध प्रत्येक मनुष्य के अंतर मन में चल रहा होता है, क्या सही है और क्या गलत, और वहीं पर भगवत गीता आपको सही निर्णय लेने में सहायता करती है। यही है गीता ज्ञान, और इसकी पूरी जानकारी हम आपको आने वाले एपिसोड में प्रत्येक एपिसोड के हिसाब से देते रहेंगे।